जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान में। हम लाए हैं कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बहुत ही आसान एवं सरल शब्दों में। तो बिना देरी किए हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। What did Lancho hope for? Lancho किस चीज की आशा कर रहा था? किस चीज की होप कर रहा था? तो Lancho hope for a good harvest. Lancho एक अच्छी फसल की आशा कर रहा था। The crop only needed some rain. क्योंकि जो फसल है उसको एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जब जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको याद करने में और रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो किस पर विश्वास रखता था? एंड आगे है क्वेश्चन में व्हाट डिड ही डू? और उसने क्या किया? तो हमारा आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर भरोसा था या विश्वास था। फेथ यानी होता है विश्वास। ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने किसे पत्र लिखा? उसने पत्र लिखा टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र लिखा। आस्किंग फॉर 100 पैसोस। 100 पैसोस मांगने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। उसे पैसों की क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि उसे कुछ फूड और सम सीड्स खरीदना था। टू बाय फूड्स एंड सीड्स। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु रीड्स द लेटर? भाई, पत्र कौन पढ़ता है? तो कौन पढ़ता है पत्र? पत्र आंसर है हमारा द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। हाँ, हमारा लेंचो का पत्र कौन पढ़ता है? द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। ठीक है, बहुत सरल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया? तो हमारा आंसर है he was angry because he had demanded 100 pesos and he got only 70 pesos। मतलब लेंचो ने 100 पैसोस की मांग की थी परंतु उसे कितने मिले थे? उसे केवल 70 पैसोस ही प्राप्त हुए थे, इसलिए उसको गुस्सा आया। ठीक है, एंग्री एंग्री मतलब होता है गुस्सा आना। ओके, और उसने, आपको तो पता ही है कि उसने 100 पैसोस की मांग की थी, 100 पैसोस के लिए पत्र लिखा था भगवान को, लेकिन उसको कितने मिले थे? 70 पैसोस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? तो हमारा आंसर है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर to be present on the occasion to witness victory for justice, for peace and for human dignity। मतलब नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को न्याय, शांति और मानवता के गौरव की जीत के उपलक्ष्य में उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमारा आंसर है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई वर द टू नेशनल एंथम संग? साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? क्यों गाए गए? हमारा आंसर है two national anthems were sung as there were two main communities or races. One of was of whites and the other of the blacks। मतलब वहां दो राष्ट्रगान गाए गए क्योंकि दो मुख्य समुदाय या प्रजातियां थी वहां पे। एक थी श्वेतों की और दूसरा थी अश्वेतों की। मतलब वहां पे काले और गोरों के लिए अलग अलग नेशनल एंथम्स गाए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला? मतलब मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? हमारा आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। मतलब मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज साहस है, विक्ट्री ओवर फियर, विक्ट्री मतलब जीत, ओवर फियर मतलब भय पर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Why was the young seagull afraid to fly? Young seagull afraid to fly मतलब उड़ने से क्यों डरता है? उड़ने से क्यों डरता है? क्यों डरता है? क्योंकि he was hesitant to take his first flight, मतलब वह अपनी पहली उड़ान भरने से हिचक रहा था। सिंपल है, हमारा केवल आंसर इतना सा है, hesitant to take his first flight, because he was hesitant to take his first flight. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, मतलब छोटे सीगल को उड़ने पर मजबूर किस बात ने किया? तो हमारा आंसर है द साइट ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई, मतलब जो फिश पर नजर पड़ी थी यंग सीगल की, तो उसने उसको मजबूर कर दिया कि उड़ना है, छलांग लगाना है और मछली को पकड़ना है। एट दिस मोमेंट, और इसी क्षण उसकी जो भूख थी, हंगर, हंगर मतलब होता है भूख, ओवर पावर्ड हिज फियर, और उसकी जो भूख थी, भूख बहुत तेज लग गई थी उसे अब सहन नहीं हो पा रहा था, तो उसकी जो भूख थी उसने उसके डर पे विजय पा लिया। तो इजी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, रिस्क क्या है? प्रश्न में बोल रहा है मैं रिस्क लूंगा, रिस्क क्या है? तो जो पायलट है आपका वो बोलता है कि मैं तूफान के अंदर से उड़ान भरूंगा। भाई वो कौन सा जहाज उड़ा रहा था? तो उनके जहाज का नाम था डकोटा। तो जो आंसर है आपका वो है द रिस्क इज टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म, थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, थ्रू मतलब जरिया या फिर के अंदर से, और स्ट्रेट मतलब सीधा, डकोटा, डकोटा है ये एक जो उनका हवाई जहाज है उनका नाम है। तो डकोटा हवाई जहाज को सीधे तूफान के अंदर से उड़ाना ही यहाँ पे रिस्क है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज द पायलट टेक रिस्क, पायलट रिस्क क्यों लेता है? पायलट रिस्क क्यों लेता है भाई? पायलट इसलिए रिस्क लेता है क्योंकि उसे जल्दी घर जाना है और अपने परिवार के सदस्यों से मिलना है। तो हमारा आंसर है द पायलट टेक रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। इजी है स्टूडेंट्स, इतने जो क्वेश्चंस आंसर हुए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके अपने पास में रख सकते हैं, और इसे आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिए, क्योंकि जब आप इसे याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके जो नोट्स है आपको हेल्प करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कंट्रोल सेंटर में बैठी जो महिला थी वो पायलट की तरफ अजीब तरीके से क्यों देखती है? यहाँ पे नरेटर दिया है, नरेटर मतलब होता है बताने वाला, बताने वाला कौन है? पायलट है, तो उसके तरफ अजीब तरीके से क्यों देखती है? क्यों देखती है? क्योंकि पायलट उससे दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछता है, जबकि वहां पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा होता है। और इसका आंसर है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट नरेटर स्ट्रेंजली व्हेन पायलट आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन। अभी बताया कि वहां पे पायलट उनसे दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछता है, जबकि वहां पे कोई एरोप्लेन नहीं होता है दूसरा। इन द स्ट्रॉन्ग वेदर, जो बहुत तेज खराब मौसम था, वहां पर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग, कोई भी दूसरे प्लेन नहीं उड़ रहे थे। और शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज क्वेश्चन, वो सरप्राइज हो गई थी, वो चक्कर रह गई थी उसके प्रश्न पे, पायलट के प्रश्न पे, इसलिए वो अजीब तरीके से देखती है। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है,
व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? एनी डायरी क्यों रखना चाहती है? क्यों रखना चाहती है एनी डायरी? क्योंकि एनी के कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। आंसर है आपका बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई भी करीबी मित्र नहीं है, कोई भी सहेली नहीं है, इसलिए वो जो अपने मन की बातें हैं वो डायरी में लिखना चाहती है, एक फ्रेंड की तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? मतलब मिस्टर किसिंग ने एनी को कक्षा में बात करने की स्वीकृति क्यों दे दी? तो हमारा जवाब है, एनी's last poem helped to bridge the generation gap between the teacher and the student. That made Mr. Kissing allow Annie to talk in class. एनी की अंतिम कविता शिक्षक और छात्रों के बीच के जनरेशन गैप को कम करती है। इसी कारण मिस्टर किसिंग ने एनी को कक्षा में बात करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी? मिस्टर किसिंग एनी से क्यों नाराज थे? यहाँ पे अनॉयड मतलब होता है नाराज होना, तो क्यों नाराज थे? मिस्टर किसिंग वाज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वाज वेरी टॉकेटिव। मतलब यहाँ पे जो टॉकेटिव है इसका मतलब होता है बातूनी। तो एनॉयड एनी क्या होता है? नाराज होना, और टॉकेटिव एनी होता है बातूनी होना। तो जो एनी थी बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, इसीलिए मिस्टर किसिंग एनी से नाराज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी? मिस्टर किसिंग ने एनी को क्या सजा दी? तो मिस्टर किसिंग punished Annie by giving her extra homework to write essay on a chatterbox. मिस्टर किसिंग ने एनी को एक बातूनी लड़की एक बातूनी लड़की पर निबंध लिखने के लिए कहा, और यही उसका एक्स्ट्रा होमवर्क था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में बुजुर्गों का मन किन बातों पर भर आता है? आंसर है, दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पोर्तुगीज डेज। उनको पुरानी जो पुर्तगालियों का दिन था उससे मन भर आता है। गोवा में बुजुर्गों का पुरानी पुर्तगालियों के समय की याद से मन भर आता है। इजी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा में बेकर लोगों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पैडर। बहुत इजी है, गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। आप वीडियो को पॉज कर करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन पुर्तगास डे? बेकर पुर्तगाली दिनों में क्या पहनते थे? तो हमारा आंसर है, द बेकर्स वोर अ पेक्यूलर ड्रेस कॉल्ड कबाई। तो एक अजीब सी ड्रेस होती है जिसे कबाई कहते हैं, मतलब एक विचित्र ड्रेस। पेक्यूलर यानी क्या होता है? विचित्र ड्रेस, विचित्र। तो विचित्र ड्रेस होते हैं, विचित्र कपड़े पहनते हैं बेकर्स लोग उन दिनों, उसे क्या कहते हैं? कबाई। ठीक है, कबाई। ओके, यहाँ पे ये जो गोवा में ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या है? कबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर है, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक की एक सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, और सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है, स्थित है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मुख्य फसल कॉफी है। इजी है। नेक्स्ट, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर चाय के बागान को देखने के लिए क्यों उत्साहित है? एक्साइटेड यानी क्या होता है? उत्साहित होना।
टू सी यानी कि देखना, द टी गार्डन यानी कि चाय के बागान। तो हमारा आंसर है राजू वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज यानी कि क्योंकि ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर, क्योंकि उसने पहले कोई भी चाय का बागान नहीं देखा था, इसलिए वो एक्साइटेड है चाय का बागान देखने के लिए। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? मिज ने बक्से का क्या हाल किया? तो हमारा आंसर है मिज टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू एस्केप। मतलब मिज ने एस्केप करने के लिए, मतलब भागने के लिए, जो बॉक्स में उसे कैद किया गया था, उस बॉक्स को उसने क्या किया, टोर कर दिया। टोर मतलब होता है फाड़ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का पसंदीदा शौक क्या था? तो वल्ली का पसंदीदा शौक क्या था, पास टाइम क्या था उसका? तो वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, मतलब उसके घर के सामने खड़े होना, एंड वॉचिंग, और देखना, व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा है, हैपनिंग मतलब होना, घटित होना, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, स्ट्रीट मतलब होता है गली, आउटसाइड यानी कि बाहर। तो वल्ली को दरवाजे पे खड़े रहना और बाहर देखते रहना, सड़क पे क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, उसे बहुत मजा आता था ये सब देख के। यही वल्ली का शौक था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा? हम कैसे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं बुद्ध के अनुसार? तो हमारा आंसर है, वन कैन गेट रीड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। मतलब कोई भी व्यक्ति दुखों और शिकायतों से छुटकारा पाकर शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यानी कि होता है के अनुसार, और गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, और ग्रीफ यानी कि दुख, और कंप्लेंट यानी कि होता है शिकायतें। तो कोई भी व्यक्ति दुखों और शिकायतों से छुटकारा पाकर मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज लोमो? लोमो कौन है? एंड व्हाई डज ही विजिट शुबुको? और वह शुबुको के यहाँ क्यों जाता है? तो हमारा आंसर है, लोमो इज अ रिच लैंडलॉर्ड। लोमो एक अमीर जमींदार है, और ही विजिट्स शुबुको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर नताया फॉर मैरिज। और वह शुबुको के यहाँ पर उसकी बेटी नताया का शादी के लिए हाथ मांगने जाता है। तो ये तो हुए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ऐसे ही क्वेश्चंस एंड आंसर्स और भी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।